ये ढोंग ही साबित हुआ। हफ्ता भर भी नहीं हुआ, सदर बाजार फिर से सदर बाजार बन गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि सदर बाजार के व्यापारी अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एमसीडी ने सदर बाजार में ना तो रेहड़ी पटरी लगने दी है और ना ही जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण करते हैं वो करने दिया है। हमें देख देख के सब जो है सामान उठा के चल दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी लोगों ने दुकानों के बाहर जो सामान रखा था वो हट गया, बड़ी सांस सी आ गई थी। अब फिर वही हाल हो गया। नहीं हाल नहीं है, बेचारा भूखे हैं सारे। अभी नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगा रहे। गैर कानून सब लगाते तो हम भी लगाते हैं। हमारी पूरी लाइन लगी हुई है ना। अब देखो आप वैसे तो दिखा रहे थे भैया सारा खाली है, आज फिर लोग आ गए सारे के सारे। हो क्या रहा है देखिए। अब हम आए हैं, ठीक है, इन्होंने सीना ठोक के हमारा सामना किया है। क्यों लग रहा है आपको कुछ गलत नहीं कर रहे हो? सही कर रहे हो और हम लोग भी सही है अपनी जगह। किसी की ना लगा, मैं तो अंदर करने को तैयार हूँ सारा। ये बराबर में आगे लग जाती है तो क्या करे बताओ। अति हो गई जी, अब तो अति ही हो गई है। सदर बाजार का बुरा हाल हो गया जी। देखिए जी, अंदर ले जा रहे हैं कैमरा देख के। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के मशहूर और ऐतिहासिक सदर बाजार में दिल्ली पुलिस प्रशासन और एमसीडी का ढोंग खत्म। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि सदर बाजार के व्यापारी अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन एमसीडी ने सदर बाजार में ना तो रेहड़ी पटरी लगने दी है और ना ही जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान लगा लेते हैं और अतिक्रमण करते हैं वो करने दिया है, जिसकी वजह से सदर बाजार में ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया है या फिर सूरज पश्चिम से उग आया है। लेकिन ये ढोंग ही साबित हुआ। हफ्ता भर भी नहीं हुआ, सदर बाजार फिर से सदर बाजार बन गया है। मैं सदर बाजार में ही हूँ और वहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ जहाँ के लिए मैंने रिपोर्ट किया था कि देखिए कितनी अतिक्रमण हटने से कितनी जगह बन गई है और आराम से हम चल पा रहे हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। मैंने यहीं की तस्वीर दिखाई थी कि भाई ये सदर बाजार का इलाका है। देखिए शॉप कहाँ पर है, ये देखिए शॉप यहाँ है, ये शॉप है और इसके बाहर जो है सामान रख के एनक्रोचमेंट हो रहा है। अब देखो जी, भाजी अजय हैं जी, भाई देखो शॉप यहाँ पर है। आपकी है जी शॉप? हैं किसकी? मालिक अभी आए नहीं हैं? आए नहीं मालिक अभी। अरे मालिक नहीं आए, लेकिन देखिए भाई शॉप यहाँ पर है, देखिए ठीक है, और यहाँ तक आपने निकाल रखी है। हैं? अभी तो बना के गए थे कुछ दिन पहले। हाँ, मैं अजीब बना के गए थे कुछ दिन पहले, तब था। फिर उसके बाद अभी पिछले हफ्ते में आया था, तब नहीं था। मैंने लोगों को बताया कि देखिए चलने में कितनी आसानी हो रही है। अब भाई साहब फिर जो है सामान बाहर निकल गया। शक्ति थी तो इसलिए वजह से नहीं हुआ था। बताइए आप ये कह रहे सख्ती हो रहे थे इसलिए हम जो है एक गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। वो नहीं कह रहा, मतलब सभी नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगा रहे। गैर कानून सब लगाते तो हम भी लगाते हैं। हमारी पूरी लाइन लगी हुई है ना। अब देखो आप। हाँ, तो पूरी लाइन लगती है। मैं देखिए आपको एक तो पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लगा ले रहे हैं। तो देखा देखी से सब लगाते। मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, और क्या कह रहा हूँ। देखिए एक बड़ी समस्या है कि जब सभी लगाने लग जाते हैं तो जो नहीं लगा रहा था उसको लगता है मैं कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ा ही हूँ। ये बड़ी समस्या है। खैर शुक्रिया भाई साहब, पर सोचिए आप लोग मालिक से कहिएगा। मैं यही कह सकता हूँ, मैं पुलिस तो हूँ नहीं, पता नहीं पुलिस बंद करवाती नहीं करवाती है ये सब। आ जाओ जी आगे। भाई शॉप देखिए ये यहाँ तक है, इसके बाहर भी ये सामान रख रखा है। मालिक हैं या नहीं है अभी यहाँ? अच्छा ठीक है। अब देखिए अब मालिक नहीं मिलेंगे। भाई ये देखिए अगर शॉप यहाँ पर है तो भाई इसके आगे तक जो सामान रखा जा रहा है भाई वो गलत है कि नहीं है, बताइए। है जी? थोड़ा बाहर आ गया तो माल सॉर्टिंग करने। अरे भाई साहब मैं जब भी आता हूँ ना तो आप लोग ऐसे ही हटाते मिलते हैं। हटा रहे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब ये आप व्यापारी लोग ही हैं जो मुहिम चला रहे हैं कि भाई रेहड़ी पटरी नहीं लगेगी, अतिक्रमण नहीं होगा। आप ही लोग जो है एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। हटा रहे अंदर कर ले भाई, अंदर कर ले। बात है, शुक्रिया। आ जाओ जी आगे आ जाओ। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको कि अभी जब से मैंने अभी कैमरा शुरू हुआ है तब से बहुत लोगों ने अंदर कर लिया सामान, अच्छी बात है। लेकिन भाई देखो काफ़ी अंदर तक चला गया, ये यहाँ तक आया हुआ था। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप ही लोग मुहिम चला रहे हैं कि भाई एनक्रोचमेंट खत्म हो, सदर बचाओ, और आप ही लोग जो सामान बाहर रख लें। आओ जी आओ। हैं? जब आप आए हो मार्केट में तो धीरे धीरे करवा दोगे ना सारा समाधान।
अरे मैं नहीं, आपको अंदर, यहाँ के व्यापारी को अंदर से ये बात आनी चाहिए कि आपने अपना बाजार बचाना है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चलो करके चला जाऊंगा, आप ना भी हटाओ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, व्यापारी तो अपने तरह से काम अच्छा कर रहे हैं, पर क्या करें अब लोग नहीं मानते, क्या कर सकते अब देखिए जैसे इधर जो है ये बॉबी अंकल का ढाबा है, ये देखिए ये एनक्रोचमेंट है, यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा है। ये देखिए किसको कहें जी, आज है नहीं, पिछली बार मेरी इनसे बात हुई थी तो कह रहे थे हटा लेंगे। मैं शरद शर्मा हूँ जी, देखो जी, राम राम जी। मैं कह जी देखिए, आप व्यापारी लोग ही जो हैं आपके जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप व्यापारी लोग जो हैं एक तो मुहिम चला रहे हैं कि भाई पटरी हटाओ सदर बचाओ, और फिर आप ही के बाहर जो इतना सामान मिल जाता है जी। हाँ, वो तो पैक हो रहा है अभी 2 मिनट में चला जाएगा, बस अभी वो 2 मिनट में मैं जब भी आता हूँ ना ये 2 मिनट में ही होता है काम। पैक होकर तो जाएगा ना वो। देखो ना, माल कोई नहीं लगा रखा, माल तो बिल्कुल ही हटा दिया है यहाँ से सारा। भाई काफी लोगों ने अभी कैमरा देख के हटाया है। नहीं, हमारा तो लगी ऐसे रहा है पिछले 10 दिन से ऐसे। देखो जी, मैं देखिए आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों की मदद ही कर रहा हूँ, हर व्यापारी की मदद ही कर रहा हूँ। भाई जितनी ज्यादा बिना मतलब भीड़ हो गया, पता है सदर में समस्या क्या हो गई है, सड़कें भरी हुई, दुकान खाली हैं। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात है, वो तो हम भी कह रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि बेमतलब में यहाँ पर इतनी भीड़ हुई रहती है कि लोग आ ही नहीं पाते और सब ऑनलाइन से सामान मंगाने में लगे हुए हैं। वो टाइम भी था जब यहाँ से डीटीसी की बस चलती थी। बताइए, आपने तो पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है। हाँ, हम बैठ के गए हुए उसमें। हाँ। और इतना अहम बाजार है, ये अगर जो है नहीं बचा पाए आप लोग तो बताइए फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। अब यहाँ पे देखिए, अभी पिछले दिनों जब वहाँ पे पुलिस ने मना किया हुआ था लगाना नहीं है, देखिए कितनी सांस आ रही थी यहाँ पर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आराम से यहाँ पे गाड़ी निकल रही थी, यहाँ तो अब तो पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अंदर कर लीजिए जी, और मतलब कोशिश कीजिए आप लोग खुद ही आपस में। माल तो सारा अंदर ही रखा हुआ है, ये तो थोड़ा सा पैकिंग का बंडल था इसलिए लगाया बाहर हमने हल्का। ठीक है, वो खैर ठीक है, चलिए। अब काफ़ी पटरी जो है, कैमरा शुरू होने के बाद काफ़ी पटरी दिखनी शुरू हो गई, बाहर तक लोगों ने लगाया हुआ था। नमस्ते जी, मैं कह रहा हूँ इतना बाहर लगा रखा है आप लोगों ने, बताइए जरा। भैया बिल्कुल अंदर हो गए अब तो यार, बिल्कुल अंदर हो गए, नहीं तो बाहर के पहले लगता था, अब तो दुकान ही नहीं लग रहा है। इससे भी आगे था, बहुत आगे लगते थे लोगों के, अब तो सारे अंदर हो गए भैया। थोड़ा थोड़ा अंदर आप कर लें, जैसे जिसमें मैं खड़ा हूँ ये भी आपकी शॉप से बाहर है, लेकिन अगर यहीं तक आप अपना सामान कर लें, भाई अगर आप यहाँ तक भी कर लें ना तो भी कोई एनक्रोचमेंट मानेगा नहीं, लोग इतने रीजनेबल होते हैं। नहीं, यहीं तक कर देंगे, यहीं तक ही है, मैं यहीं तक लगा रहा हूँ, अब ज्यादा लगी नहीं। पिछले दिनों जब पटरी वटरी हटी और लोगों ने सामान बाहर निकालना बंद किया, सदर बाजार बिल्कुल बदला हुआ था, नहीं था? बिल्कुल बदला हुआ है। तो भाई ये सदर बाजार में व्यापार खत्म हो गया, लोग आना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, पर पहले क्या व्यापार था, अब क्या व्यापार है। बिल्कुल जी, अब तो भैया फिर भी ठीक है, अब खुला रह रहा है, रास्ता खुला है, सबको आने जाने में ठीक है। नहीं, बस थोड़ा सा इतना कर लेंगे, इस पे कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वैसे तो टेक्निकली तो यहीं तक होना चाहिए आपका, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर यहाँ तक भी कर लोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वहीं तक है, माल आगे नहीं लगते भैया, अब यहीं तक लगा रहे सब। वो थोड़ा आगे गया हुआ है, वो हटा देगा, उसको हटा दिया, अभी हटा दिया। बहुत शुक्रिया जी। आज कैमरा चलने के बाद में बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें अंदर कर ली हैं, जो बाहर बढ़ा के बैठे हुए थे। अब देखिए, अब जैसे हम आ गए मेन सदर बाजार के अंदर, बिल्कुल हम एंटर हो रहे हैं। यहीं से जो है मैंने आपको दिखाया था जिस दिन मार्च था व्यापारियों का, उस दिन ये सारा साफ था। देखिए इधर भी देखते चलिए। बेशक इन लोगों को भाई अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार है, देखिए जरा, लेकिन भाई इस बात को समझिए कि आ रहा हूं, किसी का चलने का रास्ता बाधित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपको कमाने का अधिकार है तो दूसरे को चलने का भी अधिकार है। अगर यहाँ पर सामान ना लगाओ तो लोग वहाँ से भी चल के जाएंगे। हाँ जी, छिपकली बेच रहे हो? बिना लाइसेंस के? नहीं, वो तो ठीक है। अरे भाई साहब, अब देखो, अब अगर जो है ये नहीं आप समेटे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बस थोड़ा सा अंदर को बैठ लो। समस्या कब क्यों उठ रही है, ये मुद्दा क्यों उठ रहा है भाई? वो इसलिए उठ रहा है कि भाई साहब बिल्कुल ही अति मच रखी है। अब ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर भी तो खड़े हो सकते हैं। देखिए यहाँ को बिल्कुल साइड में, आप बिल्कुल बीच सड़क में गए हुए हैं आप लोग। बताइए अरे वो तो ठीक है, पर ये थोड़ी ऐसे तो बीच सड़क में खड़े हो जाओ, लोगों को रोक के। बंदे की परेशानी नहीं है, सब एकता नहीं है। अब एक आगे लगाता है वो उसके लेवल में मैं भी लगाऊंगा, ये है, एकता नहीं है। अच्छा भाई, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई मैं इनकी रोजी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने एक मैडम से सर्वे किया था, मैडम ने अपोलोजाइज किया कि मैं लगाओ, लेकिन रोजी रोटी, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम वही मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल वहाँ बैठे होते
तो फिर तो मैं आपके पास आता ही नहीं कि हाँ ठीक है साइड में बैठे हुए हो भाई। क्योंकि भाई देखो हर एक के पास दुकान नहीं होती, हर एक की किस्मत में दुकान नहीं होती, हर एक के पास मकान नहीं होता, तो लोग ऐसे भी तो करते हैं। सबके साथ है सर। पेट सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि आप कब से बेच रहे हैं जी यहाँ सामान, बताओ जी। 5 साल, जो बात हो वो बताइएगा। 5 साल 10 साल हैं? कितने साल नहीं, रेट नहीं, कब से बेच रहे हो, कब से दुकानदारी कर रहे हो सदर में? 10 रुपए की छिपली। अरे 5 साल कर लो। अच्छा 5 साल कितने साल से बेच रहे हो? कभी 400 की, कभी 500 की रोज। ये इनकम बता रहे हैं। अच्छा चलो भाई 400-500 रुपए डेली कमा लेते हैं बता रहे हैं, पर आपके हिसाब से क्या बता रहे हो कितने साल से? 5-10 साल से। 5 साल से भाई, ये 5 साल से यहाँ पर चलाते हैं। थे ये, अच्छा तांगा बंद हो गया ना। ठीक है भाई, मेरा ये कहना है कि नगर निगम क्या कर रहा है, नगर निगम को ये चाहिए कि भाई अगर ये कई साल से यहाँ पर हैं तो भाई इनका पहली बात तो वेरिफिकेशन करें, दूसरा इनको जगह दें, और तीसरा ये बताएं कि भाई तेरे पास इतनी जगह है और भाई तू इसका अधिकारी है। तो भाई ये जो है यहाँ चोर की तरह नहीं होंगे। अभी होता क्या है, कमेटी वाले आए ये सामान उठा के भागेंगे, अभी हम आ रहे हैं तो ये हमसे घबरा रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि अगर ये हो गया, सब कुछ लीगलाइज हो गया, तो फिर जो पैसा जा रहा है ये ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, ये कुछ दे दुआ के बैठ रहे होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? सर जो दे रहा है, हम जो नहीं भी ठीक दे है, तो आप नहीं दे रहे, वो ऐसे ही होता है, आप नहीं देते कोई और दे रहा होता है। ठीक है जी। तो अब जो है वो पैसा जो है वो लोगों की जेब में जाने के बजाय, अधिकारियों की, कर्मचारियों की जेब में जाने के बजाय फिर ऑफिशियल हो जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा, और वो थोड़ा ही पैसा होगा। तो इसलिए जो है ये सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा ये, जब तक कि जो है कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जाती कि हाँ जी ये काम करना है, यहाँ से हटाना है। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए जी, थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा बस पीछे रख लो थोड़ा सा, बस। हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो। क्यों फॉलो कर लो, क्यों सब्सक्राइब कर लो? वो इसलिए कि इस दौर में सही को सही और गलत को गलत कहना ज़रूरी है। आम आदमी की बात करना ज़रूरी है, लेकिन आम आदमी को ही ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अब भाई हमें देख लिया तो आपने सामान उठा लो जी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अंदर होकर बैठ लो। देखो जी भाई, थोड़ा सा अंदर करके बैठ लो, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा बहुत तो दुकानदार भी निकाल, थोड़ा आप भी बैठ जाओगे तो कोई वो नहीं होगा, पर थोड़ा सा अंदर तो बैठो। भाई एक और सुनो भाई, ये जो यहाँ पे ये बाइक स्कूटी और ये सब लगती है ना भाई, ये भी एनक्रोचमेंट ही मानो। भाई यहाँ पर जो है चलने की जगह इतनी कम है, तो भाई स्कूटी क्यों दुकानदार यहाँ पे लेके आते हैं? दुकानदारों की होगी और किसकी होगी? अच्छा भाई, आज बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ जैसे हम कमेटी वाले हों, जैसे वो एमसीडी वाले आते हैं तो बोलते हैं उनको कमेटी वाले, उनके आते ही जो है रेडी पटरी सब उड़ जाती है। वो ऐसे ही हो रहा है आज यहाँ पर। देखो आ जाओ, ये देखो सब पीछे कर रहे हैं। क्या हाल है जी? बढ़िया भैया, भैया रोज आपका चैनल देखता हूँ रोज। मैं परसों भी यही देख कर आया था कि अभी खाली होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी तो फिर बैठ गए लोग सारे। आपने वाली स्टोरी देखी थी, इसमें हम दिखाया था खाली पड़ा सारा। हाँ मैं देखा था, आप आराम से घूम रहे थे सब लोगों के साथ, जब तक सब थे तब तक खाली था, अब सब बैठ गए। फिर आप जब यहाँ पर आए उसके बाद में तो आपने देखा तो फिर वही आ गया। वही हाल है, मैं वही देखता हुआ आ रहा था। मैंने खुद वीडियो बनाई है अभी। अच्छा। कि वैसे तो दिखा रहे थे भैया सारा खाली है, आज फिर लोग आ गए सारे के सारे। पटरियां वैसी भर गई हैं, लोग वैसे ही आ गए अपनी दुकानों पर। शॉपिंग करते हैं कैसे? हाँ जी भैया, शॉपिंग करने आया। तो देखिए भाई, अब ये एक यहाँ पे एक सामान्य नागरिक हैं, एक ग्राहक हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, तो ये क्या चाहते हैं भाई? ये चाहते हैं भाई कम से कम चलने की जगह तो आसानी से मिल जाए। यहाँ आदमी से टकराता रहता है, गाड़ी तो बहुत मुश्किल ही निकलती हैं। तो ये यहाँ देख के आए थे, अच्छा भाई यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ नहीं हो रही, तो ये जो है यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे फिर देख ली भीड़ तो थोड़ा इनका दिल घबराएगा यहाँ आने में। ठीक कह रहा हूँ जी? है भैया, ये तो है, वरना खाली होता तो मजा आ जाता। आज तो जल्दी काम होता है, जल्दी घर जाते, टाइम लगेगा बहुत, जितना लगना ही लगना हो। तो थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। अरे देखते रहिए। हाँ जी भैया। भाई पता नहीं कितना कैप्चर कर पाओगे अमन, लेकिन बिल्कुल कमेटी वाली फीलिंग है कि कैमरा को देख के लोग जो हैं रेडी पटरी समेट रहे हैं। अब बताओ भाई साहब, किसकी है जी? गया हुआ है अभी यार। हाँ, अब तो सामान लवारिस हो गया होगा बिल्कुल ही।
अब बताओ जरा कैसे हैं जी? मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको रामा विहार बुलाया था। अच्छा, तो मैं रामा विहार को आया जी। बस मैं भी वहीं रहता हूँ ना। अच्छा, मेरे को अच्छा। वीडियो पहुंच जाती है आपकी। अच्छा, जो भी अच्छा। है डायरेक्ट पहुंच जाती है। ना कुछ सुधार है जी अभी वहाँ पर? वही हाल है, जब आप दोबारा को बुलाऊंगा मैं आपको। मैं अच्छा। तो आपका फॉलो कर रखा है ठीक मैंने है भाई, आपको। मुंडका का रामा विहार हमने दिखाया था, अभी हाल नहीं बदला है। शर्मा एनक्लेव किराड़ी में हालात बदल गए हैं जी, पर तो पानी निकल गया है। पर हमारे रामा विहार में अभी रामा कुछ भी विहार नहीं हुआ में जी। आप आए हो, अभी मैंने आपकी आवाज़ सुनी, तुरंत मैं आपके पास खड़ा हूं। भाई रामा विहार वाली वीडियो दिख रही होगी, वो आप खूब शेयर कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी वजह से नहीं होता, पब्लिक जिसको चाहती है ना, ये आज का दौर है सोशल मीडिया में, वो पहले वाले बात अलग थी। सोशल मीडिया में पब्लिक जिसको चाह लेगी उसको उठा देगी, पब्लिक जिसको चाह देगी गिरा देगी। नहीं, मैंने तो आपके कई वीडियो देखी है, तभी मैंने आपको कहा कि अभी तक वो सुधार नहीं हुआ। हाँ, नहीं मैं तो देखिए अपना धर्म निभा के आ गया हूँ, बिल्कुल वहाँ पे गया मैं, कई घंटे लगे वहाँ पर। मैंने आपको स्पेशली उसमें लिखा हुआ था, मेंशन किया था कि एक बार शर्मा जी रामा विहार, जब आपकी किराड़ी वाली आई थी ना, तो मैंने उसी में ही बुलाया था। और फिर मैं देखिए आ गया। बिल्कुल आए। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए लगी रही है रेडी। अब देखिए उधर देखिए, हमें देख देख के सब जो है सामान उठा के चल दे रहे हैं। ये देखिए ये भी अरे भाई देखो क्या कहूँ मैं, चलो चलते रहो, आगे दिखाते रहो भाई, मेरे से आगे चलो। अब देखिए अभी तक इन तक बात नहीं पहुंचली, उठा नहीं रहे हैं। देखिए बताओ भाई, देखो क्या चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, अभी पिछले दिनों सब साफ था, फिर आप लोग जो हैं इस तरह से आ गए। कितने साल से आप लगा रहे हैं ये बताओ? 90-91 से लगा रहे हैं। 90-91 से? हाँ। अब देखिए जरा, ये यहाँ समस्या आई यहाँ पर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और ना तो व्यापारी के खिलाफ हूँ ना गरीब के खिलाफ हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं 90-91 से यहाँ पर ये लगा रहे हैं, तो क्या अभी तक नगर निगम को ये देख के जो है इनको जो है जगह नहीं दे देनी चाहिए थी? कर लो जी, पर कर लो, जगह नहीं दे देनी चाहिए थी कि भाई ये इतने साल से यहाँ लगा रहे हैं, कम से कम तहबाजारी के तहत इनको कहीं बिठा दो। कुछ जगह वगैरह आपको कहीं थी तहबाजारी वगैरह? कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। हम छोटी बाजार भी लगाते थे शालीमार बाग, वहाँ भी नहीं मिला। भाई एक पॉलिसी क्या इन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए? सालों से यहाँ पर ये कर रहे हैं, और ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हो क्या रहा है देखिए, अब हम आए हैं, ठीक है, इन्होंने सीना ठोक के हमारा सामना किया है। क्यों? इनको लगता है नहीं हम कुछ गलत नहीं कर रहे। क्यों लग रहा है आपको कुछ गलत नहीं कर रहे हो? सही कर रहे हो, और हम लोग भी सही है अपनी जगह। नहीं क्यों आप, भाई मैं कह रहा हूँ आप जो है ऐसे ही सामान रख के बैठे हो यहाँ मना है, लेकिन आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, तभी तो आप हटे नहीं। बाकी लोग तो भाग गए मुझे देखकर। नहीं, हटना तो पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है। मजबूरी भाई, 90-91 से मान के चलिए कि अब जो है 30-35 साल हो गए हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ देते भी हैं किसी को या ऐसी? देते तो कुछ नहीं, ऐसे गरीब आदमी है। ये तो यही फायदा है हमारा कि कोई किसी को नहीं देता। जैसे कोई पुलिस वाला आता भाग जाते हैं, और कोई आता कमेटी का कारपोरेशन आता, हम इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं बैठने के देते हैं, ये बात भी ठीक है ना जी? अब ये तो मुझे पता नहीं फिलहाल जी, लेकिन हम नहीं देते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन जानी चाहिए कि भाई 200-400 रुपए तो कमाते, तो देंगे किसको, कहाँ नहीं, देंगे? बात वो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप 200-400 नहीं, आप जो है 2-4 लाख कमाओ, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे आपने यहाँ सामान रख लिया, ऐसे उन्होंने रख लिया। अब सदर बाजार में वैसी जगह कम है, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे करके इतनी भीड़ बन जाती है, दुकानें खाली पड़ जाती हैं, लोग आने से बच रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन का जमाना इतना जबरदस्त हो गया है कि जो है लोग जो है दुकानें ले रहे करोड़ की, बिजनेस जो हो रहा है कोड़ियों का। क्या हाल है जी? हमने तो तुमसे कितने मुलाकात करे, कहाँ मिलते हो तुम? अरे नहीं, हम तो मिल जाते हैं सड़क पे, कभी भी सड़क पे मिल जाएंगे, बस कहीं घर में या दफ्तरों में नहीं मिलते, बस हम घर में। कई बार मैं सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अच्छा, दफ्तर में रहते नहीं ना? आज इधर रौनक कैसा लग रही है? बात थोड़ा सा पहले ये हो गया था भाई, पटरी हट गई, लोगों ने दुकानों के बाहर जो सामान रखा था वो हट गया, बड़ी सांस सी आ गई थी। अब फिर वही हाल हो गया। नहीं हाल नहीं है, बेचारा भूखे हैं सारे। अरे भूखे तो हैं, पर वो इसलिए हो गए हैं कि अब एक तस्वीर बन गई है भाई साहब, सदर, अरे कौन जाए सदर? रोटी कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे खाने? नहीं, मैं तो खिलाफ हुई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई पॉलिसी बननी चाहिए। आप ही बताओ ना, रोटी खाने पूछ के आ गया दुकानदारों से, है ना? रोटी कहाँ खाने जाएंगे? काम धंधा है नहीं, कुछ भी कारोबार तो बंद हो गया। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई 3 अच्छा, हाँ 3 फैक्ट्री बंद हो गई, अब रोड पे भटक रहा आदमी। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो किसी के खिलाफ हुई नहीं, भाई सबको अधिकार है, हर एक के पास दुकान नहीं होती, ठीक है, लेकिन भाई चलने का सबका अधिकार है भाई, वो भी आप नहीं। और ये चल के कौन आ रहा है? आपका ग्राहक ही तो आ रहा है। सबको क्लियर मिल रहा है, बहुत अच्छी रोड है, बहुत अच्छा काम है। अरे वो उस दिन जिस दिन हटे थे उस दिन देखते, उस दिन लोग
कितने आराम से निकल रहे थे, अभी फंसते फंसाते जा रहे ना अभी तो बिल्कुल क्लियर ही क्लियर है पूरा। हैं। ठीक है, बेकारू बहुत है, बता दो काम दे दे। ठीक है। हाँ नहीं भाई भाई देखो, बेरोजगारी तो है ही है, तो ये बड़ी समस्या। बता दो सरकार को, मोदी जी को हाँ। कारोबार दे दो गरीब आदमी को, हम्म। कहीं लगवा दो दुकान। महंगा है। बहुत खाली है, हमसे पूछ ले मोदी जी, मैं जगह बता दूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई सबके लिए एक पॉलिसी तो बननी चाहिए कि भाई आप यहाँ बैठो। आपको पता है, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, देश में कई जगह पर ऐसा है कि भाई साहब, जैसे ये बाजार है, मैं अहमदाबाद में एक बाजार में गया था, शायद सराफा बाजार है, कौन सा है, वहाँ पर रात को 8 बजे के आसपास दुकानें बंद हो गई, सोना चांदी वाली ज्वेलर्स की दुकानें हैं, और उसके बाद वहाँ पर फिर बाजार लगता है, वो वही रेडी पटरी वाला सारा, रात के 2, 3, 4 बजे तक लोग वहाँ पे खूब मौज कर रहे हैं। तो वहीं पर जो है दुकानें हैं और वहीं पर रेडी पटरी भी लग रही हैं। ठीक है, तो इसलिए रेडी पटरी गलत नहीं है, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था के तहत दे कि भाई उसी टाइम पर जो है वहाँ पर अगर ऐसा हो जाए, व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई लोग आराम से आएँ, लोग मज़े से आते हैं, दिन में आराम से अपना जो है, किसी को सोना चांदी खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है तो आ गए, अपना रात को खाओ पियो मौज करो, क्योंकि वहाँ पे एक से ठेले लग रहे हैं बढ़िया वाले। ये अहमदाबाद में नाम बोल रहा हूँ, शायद सराफा बाजार है या कुछ इस तरह का है, अहमदाबाद में ही है, गुजरात में। सरकार से बोल दो कि कारोबार दे दे, अपनी जगह बसा दे बढ़िया से, जितने पटरी वाले हैं सबको काम दे दे। बिल्कुल, अरे होना ही चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है। मैं तो इसी पक्ष में हूँ। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कुछ नहीं कह रही, मेरी गाड़ी नहीं दिख रही अच्छा, है। गाड़ी देख रही है। अच्छा तो भाई, ये समस्या होती है, भीड़ भाड़ हो जाए तो लोग जो है गुम हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गए शुक्रिया, गुम, चलो ठीक है जी। अब हम सदर बाजार के रुई मंडी में प्रवेश कर रहे हैं जी, आ जाओ। अब ये दुकान देखिए भाई, और देखिए यहाँ तक जो है सामान बेचा जा रहा है। दुकान कहाँ है, सामान कहाँ है, इधर देख लीजिए, दुकान ये रही, सामान ये रहा, इधर दिखाइए। लाला जी, मैं कहा आप ही लोग जो है मुहिम चला रहे हैं, पटरी हटाओ सद बचाओ, और आप भी यहाँ देखिए चिराग तले अंधेरा चल रहा है। अब बताइए गलत है कि नहीं है? किसी की ना लगे, मैं तो अंदर करने को तैयार हूँ सारा। हैं? ये बराबर में आगे लग जाती है तो क्या करें बताओ। अच्छा, हट जाए तो। अच्छा, आपके बराबर की दुकानों में आगे लग जाता है तो आपको भी लगाना पड़ता है। अच्छा भाई देखिए, बेशक इन्होंने गलत कर रखा है, पर ये जो तर्क दे रहे हैं ना, इसको मैं खारिज नहीं कर सकता हूँ। वो होता क्या है भाई, ये एक दुकानदार हैं, इनके बराबर वाले ने आगे लगाकर जो है डिस्प्ले अपना बढ़िया कर लिया, इधर वाले ने आगे लगाकर डिस्प्ले बढ़िया कर लिया, तो भाई ये मजबूर होंगे। इनकी जगह मैं भी होऊंगा तो शायद मैं भी यही करूँगा कि भाई दोनों ने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूँ, पर इसकी वजह से हो ये रहा है कि फिर सब ने ही आगे बढ़ा रखा है जी। हमें तो क्या है कि अंदर जाने, अंदर कस्टमर ज़्यादा अच्छा है। हाँ। क्या अंदर खाली पड़ा है, बाहर में कस्टमर। और पूरे सदर में यही है, सड़क पर भीड़ लगी है, दुकानें खाली पड़ी हैं, इसीलिए और कहीं तो इसका होना ही नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो तो चलेगा, हाँ परंतु यहाँ नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। फिर इससे क्या कस्टमर दुकान में ही आएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। कस्टमर को तो कहीं भी माल चाहिए, हाँ चाहे बाहर ले अंदर। हाँ बिल्कुल, कस्टमर क्यों करेगा, लेकिन वो वही कस्टमर असल में परेशान हो रहा है कि भाई इतना संघर्ष करना पड़ता है उसको ज़रा सा सामान लेने में, और वो फिर ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगने लगा है लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आओ जी। अब देखिए यहाँ तो लगभग सभी दुकानदारों ने जो है अपनी दुकान के बाहर जो है लगा रखा है। आओ, ये देखो, ये दुकान है, यहाँ तक आई हुई है, देखो। इधर देख लीजिए, दूसरी तरफ घुमा दीजिए एक बार, देखो जी शॉप कहाँ है, सामान कहाँ है। इधर से ये वाला देखिए, ये देखिए सामान यहाँ है, शॉप कहाँ है। आपकी है जी, आपकी है शॉप ये? अच्छा चलिए ठीक है, अब बताइए किसको क्या कहें। आओ जी, आगे आ जाओ। यहाँ सब दुकानों के बाहर जो है देखिए, यहीं पर मैंने आपको दिखाया था कि सारा खाली था जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, बिल्कुल आराम से चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चलना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कहा था कि अजूबा है यहाँ पर इस तरह से चलना बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अब देखिए
आपकी शॉप है जी? हाँ जी, आपकी शॉप है। अब देखिए शॉप कहाँ है, आपने सामान कहाँ लगवा रखा है जी? है हमारा नहीं है जी, हमने लगाया। आपकी शॉप के बाद किसी और ने लगा दिया? हाँ जी। नहीं पर ये तो आपका होगा ये वाला तो नहीं। है आपका बस यहीं तक है जी? हाँ जी। अच्छा भाई आपकी है जी ये? किसकी है? हाँ आपका नहीं है? ले जाए उठा के हैं? बताओ भाई, देखो जरा दुकान कहाँ है, आपने कहाँ लगा रखा है, लोग कहाँ चलेंगे बताओ जरा भाई। वो देखिए दुकान उधर है, थोड़ा बहुत अंदर भी कर दो कोई कुछ नहीं कहे, आप जो है बिल्कुल ही यहाँ पर लेके आए हुए हो हैं? और खाली आज की बात नहीं है ये पता नहीं कब से चला जा रहा है भाई। बहुत मुहिम चल रही है, बहुत ऊपर तक बात चल रही है, भले ही अभी कार्रवाई नहीं हुई है, पर भाई थोड़ा सा अंदर रखोगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। देखिए जी अंदर ले जा रहे हैं कैमरा देख के। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे भी सामान उठना शुरू हो गया जी। नमस्कार जी, आ जाइए भाई। अब मैंने उन व्यापारियों को पकड़ा है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट मार्च में शामिल थे कि भाई रेडी हटाओ, पटरी हटाओ, सदर बचाओ और अतिक्रमण हटाओ, ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। ये जी पिछले हफ्ते तो ऐसा लग रहा था जैसे राम राज्य आ गया और सूरज पश्चिम से उग गया है, लेकिन ये तो फिर सदर बाजार वैसे ही सदर बाजार बन गया। बहुत बुरी हालत है जी। हम तो शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये सब ठीक करे, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं जी यहाँ पे। अच्छा बड़ी बात यह है कि आप लोग तो रेडी पट्टी के खिलाफ लगे थे, ठीक है। मेरा उसमें कहना था भाई दुकानदार भी अपनी दुकान के बाहर लगा ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम अभी दिखाते हुए आए हैं कि भाई इस लोगों ने जो है बाहर लगा रखा है, दुकानदारों ने भी वैसे कर लिया है। तो मतलब जब दुकान आप व्यापारी की बात नहीं सुन रहे तो रेडी पट्टी वाला आपकी बात क्यों सुनेगा? ये दुकानदार नहीं लगाएगा तो दुकानदार के आगे वो लगवा देंगे यार, पटरी लग जाएगी। इसे दुकानदार 2 फुट तो अपना लगाएगा ही, हाँ उसका कंट्रोल रहेगा बाहर। ये बड़ा अच्छा, ये भी बड़ी दिक्कत है कि कोई एक दो लगाएंगे तो बराबर वाले को अपने आप अपना डिस्प्ले आगे बढ़ाने के लिए लगाना पड़ेगा। हमने तो अपना लिमिटेड लगा रखा है। उस दिन 4 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें क्लियरली पूरी सब आपने भी देखा होगा, सब कुछ पटरी सब खत्म थी। 3 दिन तक वो कंटिन्यू रहा है। न सिर्फ पटरी खत्म थी बल्कि दुकानों के बाहर जो लोन लगाया हुआ था वो भी सब खत्म था। 3 दिन तक वो कंटिन्यू रहा, लेकिन आज से फिर वही चालू है। हमारे पास एक ऐसा वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसमें कि प्रताप मार्केट को बंद कराया गया ड्यू टू एक पुलिस साहब है, एक ऐसे साहब है हमारे पुलिस के, तो उन्होंने कोई बदतमीजी करी या आपस में किसी की नोकझोंक हुई। उसमें वो क्लियरली कहते हैं कि आगे मुझे दिखाओ जी कहाँ पटरी लगी हुई है, और ये पटरी उनको नजर नहीं आती किसी को। हमने उस दिन भी यही रिक्वेस्ट करी थी कि प्रशासन को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहे, वो तो कोई सुनना ही नहीं चाहता उनके। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसको कोई हल नहीं निकलने को जा रहा हमारे हिसाब से। रास्ता कहाँ से निकलेगा फिर? अब जैसे अब अभी हो गया, इसने लगा लिया तो भाई मुझे भी लगाना है, तो ऐसे करके आपने लगा लिया तो रेडी पटरी वाले को भी लगाना है, वो तो आपसे भी गरीब है। आपने शुरू की, रास्ता कहाँ से निकलेगा? सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ये रास्ते हैं प्यार के, न तुम समझ सके न हम। बताओ कैसे निकलेगा रास्ता? सीधी सी बात है, रोड इंक्रोच कैसे कर सकते हो आप? ये देखिए आपके सामने है, बिजली का और टेलीफोन का खंबा दुकान से 6 फुट दूर है। आप 2 फुट 2.5 फुट के लिए डिस्प्ले कर दो, यहाँ से मोबाइल थोड़ा निकलेगी, वैन फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से थोड़ा निकलेगी भाई, वो तो सड़क से निकलेगी। सड़क इंक्रोच है, कोई इंसिडेंट हो गया तो कौन संभालेगा? ये आप छोड़ो, हमारी एंट्री गेट है, वहाँ पर छोले भटूरे बिक रहे हैं, उनके पास पूछो लाइसेंस है, सारी है। कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है उसका? गैस चल रही है, 100 आदमी खड़ा, गैस भी चल रही है, उसके बाद फिर और रेडी पटरी भी लगी हुई है, सब कुछ है और लोग खड़े खा रहे हैं। आ जाएंगे 2 लाख मुआवजा ले जो। एक आदमी की कीमत 2 लाख है क्या? कारपोरेशन का कारपोरेटर हो, विधायक हो, MP हो, वो यही बोल के आता मैं सारी समस्या हल कर दूंगा, सारी उसको पता है। आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी, मैं तो व्यापारी हूँ। अरे भाई तू व्यापारी है और सब तेरे को पता है, हम क्या बताएं तेरे को? ये चांदनी चौक के बीजेपी सांसद हैं परवीन खंडेलवाल, उनकी बात कर रहे हैं, जो व्यापारी नेता भी हैं। हम क्या बताएं? सब कुछ पता है आपको, क्या चीज नहीं पता? अच्छा ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं मैं तो खुद व्यापारी हूँ, मैं सारी समस्या जानता हूँ। पीछे एक इंटरव्यू हुआ था उनका चांदनी चौक में, उन्होंने वहाँ पे क्लियरली बोला था, ओपनली सबके वीडियोस भी अवेलेबल हैं,
कि वहाँ का एलआई पैसे लेता है। हाँ। अगर वहाँ का एलआई पैसे लेता है तो क्या उन्होंने कोई उस पर एक्शन लिया? ये एमसीडी के एलआई की बात कर रहे हैं। एमसीडी का लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर वो पैसे लेता है, वो प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ये कह रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग है, पूरा वीडियो है उस चीज़ का। तो क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। अति हो गई जी, अब तो अति ही हो गई है। सदर बाजार का बुरा हाल हो गया जी, इतनी ज़्यादा पटरियां बढ़ गई है। एक स्टूल लगाता है, अगला स्टूल लग जाता है। अब सुनने में आता है 15,000 से लिए, 15,000 से लिए 10-10 स्टूल लग जाते हैं जी। और बड़े ही इसके साथ बोला जाता है कि मेरा इतना बड़ा फट्टा लगता है। आप अति कर दिए जी। आप संडे को कभी आके देखिए, बुरा हाल है। कहीं भगदड़ बजाए, कहीं कोई असामाजिक तत्व कुछ कर दे, कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदार होगा उसको? बहुत ही बुरी हालत है। हम तो दुकानदार हैं जी, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। हम दुकानदारी करें कि इनके पीछे भागें? क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? हम तो अपनी एसोसिएशन से गुहार लगा रहे हैं, वही कुछ करेंगे जी। हमारा समाधान करके दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। है जी, सब भाग गए, पूरी सुबह बहुत जाम था। हमें देखकर? हाँ, मीडिया को देख के। अच्छा भाई, देखिए मैं फिर कहता हूँ, किसी की रोजी रोटी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई एमसीडी को चाहिए एक नीति बनाए कि या तो कुछ ऐसा कर लो कि भाई अलग अलग समय पर ये रखा जाए कि भाई अब दुकानें खुलेंगी और अब पटरी लगेंगी। ऐसा भी मैंने बता दिया, गुजरात के अहमदाबाद में मैंने देखा है। तो भाई आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ हमें ये करवाना है कि भाई दुकान भी चलवानी है, पटरी भी बिठवानी है। किसी के रोज़गार पर बात नहीं आनी चाहिए, रोजी रोटी पर बात नहीं आनी चाहिए। ये जब इच्छा शक्ति दिखाएगी एमसीडी, ये जब इच्छा शक्ति दिखाएगी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब ये होगा तब एक व्यवस्था बनेगी और तब जो है क्लियर रहेगा, लोगों को ये पता रहेगा भाई इस समय मैं जा रहा हूँ तो मैं रेडी पटरी संभाल लूँगा, इस समय मैं जा रहा हूँ तो भाई मुझे यहाँ पर दुकानों से, जो दुकानें यहाँ पे पहले से खुली हुई हैं, इनसे सामान मिलेगा। और इससे क्या होगा कि बेमतलब की जो भीड़ लगती है, रास्ते में जाम लगता है, ये सब उसमें बहुत भारी कमी आएगी। तो पहली बार मैं सुझाव भी दे रहा हूँ। आमतौर पे सुझाव देना मेरा काम नहीं होता, लेकिन इसमें सुझाव भी दे रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है। तो भाई अगर आप ये करें तो ज़रूरी जो सदर बाज़ार है वो वाकई में जो पहला सदर बाज़ार हम सुना है जिसके बारे में कि प्रमुख बाज़ार, क्या प्रमुख बाज़ार ऐसा होना चाहिए? करोड़ रुपए यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं, सरकार खूब पैसा यहाँ से छाप रही है। जो रेडी पटरी पे बैठ रहा है, दुकानदार कह देते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही बैठ रहा है, अरे पैसे वो भी दे रहा होगा, ऐसे नहीं चल रहा है। जो थोड़ा भी कमा रहा होगा उससे पैसे ज़रूर लिए जा रहे होंगे, चाहे वो पुलिस ले रही होगी, चाहे वो एमसीडी ले रही होगी। ऐसे ही कोई किसी को कहीं नहीं बैठने देता, ये तो बाज़ार है, ठीक है। तो व्यापारी भी जो हैं टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, अलग अलग कंप्लायंस कर रहे हैं, नियम कायदे का पालन कर रहे हैं, ठीक है। और पैसा देने के बाद भी ये गरीब लोग जो रेडी पटरी लगाते हैं, ये चोर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर पॉलिसी बन जाएगी तो भाई बहुत सस्ते में 100 रुपये 200 रुपये पे जो है इनकी पटरी लग जाएगी पर डे पर। यही रूल होता है। तो भाई ये फिर उन लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, उनको तो नुकसान हो जाएगा जो इसके ज़रिए पैसे कमा रहे होंगे। तो इसीलिए जो है ये सोचने की ज़रूरत है। और आखिरी में दिखा दूँ, वो देखिए ऊपर देखिए, सदर बाज़ार में ये जो है नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग, यानी कोई रेडी पटरी के लिए मनाही है। ये एमसीडी ने ऐसे बोर्ड भी लगाए हुए हैं, लेकिन इस तरह के बोर्ड का, इस तरह के बैनर का यहाँ फ़िलहाल कोई मतलब नहीं रह गया है। सदर बाज़ार में आज के समय में ना ही एमसीडी है, ना ही दिल्ली सरकार है, ना ही केंद्र सरकार है, ना ही पुलिस है। जिम्मेदारी के स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर अधिकार तो सबके हैं। जब टैक्स लेना होगा या कोई नियम कायदे लागू करवाने होंगे तब तो अधिकार सबके हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम ये करवा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी कोई नहीं है। इसलिए जो पिछले हफ्ते ढोंग शुरू हुआ था वो इस हफ्ते ख़त्म हो चुका है। दिल्ली के सदर बाज़ार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।